लेसन नंबर 28 एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले तो ये है कि हमने देखना ये है कि एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर्स इन फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। वर्क डन है, ये एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट है। वर्क डन ये है कि कोई एक हमारे पास बॉडी है या मैस है, उसको वो एक पोजीशन ए पर पड़ा हुआ है, उसको उसके ऊपर हम फोर्स लगाकर उसे शिफ्ट करते हैं पोजीशन बी के ऊपर। अब दो चीजें में चेंज आई है, एक तो फोर्स अप्लाई हुआ है, दूसरा उसका डिस्प्लेसमेंट है, कवर हुआ है, यानी कि पोजीशन चेंज हुई है। तो ये कहलाता है वर्क डन। एफ फोर्स अप्लाई हुआ, वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, वेक्टर है। वर्क डन जो है बेसिकली वो स्केलर क्वांटिटी है, वो एफ डॉट डी होगा, यानी कि फोर्स का जो फोर्स ऊपर अप्लाई हुई, जिसके अंडर उस बॉडी ने मूव किया, अपनी पोजीशन चेंज की, और डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है वो बेसिकली वर्क डन है। तो ये फार्मूला है वर्क डन एफ डॉट डी है। ये आप देख रहे हैं डायग्राम में, एक बॉडी है, पोजीशन ए से पोजीशन बी पर गई, डी डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, और ये फार्मूला है एफ डॉट डी का। एक क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन इफ द पॉइंट एट विच द कांस्टेंट फोर्स एफ 4i plus 3j plus 5k is applied to an object moved from P1 to P2। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ है P1 और ये है P2, तो जो डिस्प्लेसमेंट है ये P1 P2, ये D डिस्प्लेसमेंट है। D भी एक वेक्टर है, तो D जो वेक्टर है वो बेसिकली है P1 P2, और इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन वेक्टर ऑफ P2 पोजीशन वेक्टर ऑफ P1 करना पड़ेगा। तो यहाँ से D वेक्टर जो है वो आएगा 2 4 6 -3 1 -2, 2 -3 ये आएगा -1, 4 -1 ये आएगा 3, 6 + 2 हो जाएगा, ये आएगा 8। अच्छा 2 -3 हो गया -1, 4 -1 हो गया 3, 6 + 2 हो जाएगा 8। ये हमारे पास डी आ गया। W का फार्मूला क्या होगा, F वेक्टर डॉट डी वेक्टर, इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अच्छा F वेक्टर क्या लिखा हुआ है, 4i + 3j + 5k, तो 4 × -1 + 3 × 3 + 5 × 8, तो W जो है वर्क डन जो है वो आ जाएगा -4 + 9 और +40 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास है 45 यूनिट्स, वर्क डन आ गया। ये सिंपल आंसर था इसका। आपने डॉट प्रोडक्ट लिया, आपने एक डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही थी इसी डायरेक्शन में, तो एफ डॉट डी जो है W जो होगा वो एफ डॉट डी होगा, जो हमने फाइंड कर लिया। P1 P2 वेक्टर चाहिए था, पोजीशन वेक्टर जो है ये बेसिकली पॉइंट जो होता है पोजीशन वेक्टर होता है उसी पॉइंट का। अच्छा ये एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स एक्टिंग पैरेलल टू 2i - 2j + k डिस्प्लेसेस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम, ये पॉइंट है, फाइंड द वर्क डन। सिचुएशन ये है, इसकी जो डायग्राम बनेगी वो इस तरह बनेगी। देखें वर्क डन ये हुआ, ये हमारे पास कोई पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ए पॉइंट है, ये पॉइंट है बी, तो आप देख रहे हैं ये ए बी वेक्टर है, तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जो हमने फाइंड करना है, और एक फोर्स अप्लाई हो रही है इसी डायरेक्शन में, ये फोर्स एफ है, और ये कहा गया है कि जो फोर्स एफ है वो एक और वेक्टर है उसके पैरेलल है। ये जो फोर्स है वो एक और वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है, या इधर ड्रा कर लें कोई इशू नहीं है। तो ये जो फोर्स है जो हमने फाइंड करनी है वो इस वेक्टर के पैरेलल है। ये वेक्टर भी गिवन है 2i - 2j + k, तो इसका मतलब ये हुआ, पहले फाइंड करते हैं डिस्प्लेसमेंट,
अच्छा, ए पॉइंट हमारे पास है 1 2 3, बी पॉइंट है 5 3 7, तो ए बी आ जाएगा पॉइंट, यानी कि ओ बी माइनस ओ ए, तो ओ बी जो है 5 3 7 1 2 3, दिस इम्प्लाइज ए बी वेक्टर आ गया 5 माइनस 1 होगा 4, अच्छा 3 माइनस 2 होगा 1, 7 माइनस 3 होगा 4, तो बेसिकली ये डी वेक्टर है, तो ये है 4i प्लस जे प्लस 4k, ये हमारे पास डी वेक्टर है। नाउ अब फोर्स F जो है, ये बात तो हम जानते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड होता है और साथ में उसका यूनिट वेक्टर होता है। तो इसको अगर नाम दे दिया जाए, ये जो वेक्टर है बिलफर्ज इसको V कह दिया जाए वेक्टर, तो F जो है वो पैरेलल है V वेक्टर के। बट F जो फोर्स वेक्टर है ये कहा गया है ये पैरेलल है V वेक्टर के, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से ये होगा कि F हेड जो होगा वो इक्वल होगा V हेड के, तो यहाँ से ये होगा F हेड इक्वल होगा V हेड के, तो यहाँ से ये चीज़ होनी है। अच्छा, V वेक्टर का V हेड निकालना पड़ेगा, V हेड है वेक्टर V ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, तो V हेड जो है देखिए क्या आएगा 2i माइनस 2j प्लस के, 2i माइनस 2j प्लस के ओवर इसी का मैग्नीट्यूड लेंगे तो 4 प्लस 4 प्लस 1, 2i माइनस 2j प्लस के ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 9, ये V हेड हो गया। दिस सिंपलाइज ये आ जाएगा 2/3i माइनस 2/3j, सो F हेड जो है वो V हेड के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज ये बेसिकली F हेड आ गया 2/3i 2/3j 1/3, ये F हेड आ गया। अब सिचुएशन ये होगी, सो अब जो फोर्स वेक्टर है वो बात हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड और F हेड ये कहा गया था, ये 6 है इसका मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर क्या था, ये था 2/3i 2/3j 1/3k, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4i माइनस 4j प्लस 2k, ये फोर्स आ गई, ये फोर्स वेक्टर आ गया। अच्छा, ऐसा करते हैं कि इसको स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं, इसको कह देते हैं स्टेप नंबर 1, जो किया हुआ हमने सारा। स्टेप 1 में हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड किया है, और ये है हमारे पास स्टेप नंबर 2, इसमें हमने फोर्स वेक्टर फाइंड किया है, ये आ गया। अब करेंगे स्टेप नंबर 3, फार्मूला है W का F वेक्टर डॉट D वेक्टर। F के जो कंपोनेंट्स हैं 4, दिस इम्प्लाइज W इज इक्वल टू ये 4 है, और D का कंपोनेंट जो है 4 प्लस इसका -4 और D का 1। अच्छा, इसका होगा 2 K कंपोनेंट और इसका 4 होगा, तो ये आ जाएगा 16 -4 प्लस 8, तो 20 यूनिट्स आंसर आ गया। इसके अंदर इस तरह से है कि इसका जो स्ट्रक्चर है, जो मैप है, वो आपने माइंड में रखना है। पहले हमने फाइंड किया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फिर हमने फाइंड किया फोर्स वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए हमें 2 पॉइंट्स गिवन थे, एक पॉइंट था A, दूसरा था B। फोर्स वेक्टर के लिए हमें एक तो F का मैग्नीट्यूड गिवन था 6 यूनिट, और एक और वेक्टर गिवन था, इसमें कहा गया था कि F वेक्टर जो है पैरेलल है V वेक्टर के। तो हमने इस तरह से इस पे काम किया, क्योंकि F फोर्स वेक्टर जो था वो V वेक्टर के पैरेलल था, दोनों का जो यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन वेक्टर है, वो सेम था। तो किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसकी डायरेक्शन।
तो हमने वो चीज यूज की, फोर्स वेक्टर फाइंड कर लिया। अब 2 पॉइंट से उन दोनों को यूज करते हुए हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइंड किया था, फिर हमने इनका डॉट लिया, हमारे पास वर्क डन आ गया। थैंक यू।